बाइबल के जमाने में खुशबुएं और तेल सिर्फ खूबसूरती या खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि उनका ताल्लुक इज्जत, मेहमान नवाजी, खुशी और खास मौके से भी होता था। कदीम जमाने में खुशबूदार तेल कीमती समझे जाते थे और उन्हें बादशाहों, मेहमानों और खास तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आइए देखते हैं कि बाइबल में कौन कौन सी मशहूर खुशबुएं और तेल जिक्र किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर की। मुर एक खुशबूदार राल थी जो दरख्त से हासिल की जाती थी। इससे खुशबू और तेल तैयार किए जाते थे। ये बहुत कीमती चीज समझी जाती थी। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मशरिक से आने वाले मजूसियों ने उन्हें 3 खास तोहफे पेश किए। इन तोहफों मुर शामिल था। ये वाकया मत्ती बाब 2 आयत 11 में बयान किया गया है। इस वाकये से हमें पता चलता है कि मुर एक निहायत कीमती और खास तोहफा समझा जाता था। अब बात करते हैं लोबान की। लोबान भी एक खुशबूदार राल थी जिसे जलाने से खुशबू पैदा होती थी। बाइबल के जमाने में उसे खास तौर पर इबादत के मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। ये खुशबू न सिर्फ खुशबू के लिए बल्कि एक अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी जो खुदा के हुजूर, एहतराम और अकीदत को जाहिर करती थी। तीसरी अहम खुशबू है नार्द। नार्द एक निहायत महंगा इत्र था जो खास पौधे से बनाया जाता था। ये इतना कीमती था कि आम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। बाइबल में एक मशहूर वाकया बयान किया गया है जिसमें एक औरत ने निहायत कीमती नार्द का इत्र लेकर उसे यीशु मसीह के पांवों पर डाला और अपने बालों से उन्हें साफ किया। ये वाकया यूहन्ना की इंजील बाब 12 में बयान किया गया है। इस अमल के जरिए इस औरत ने अपनी मोहब्बत और इज्जत का इजहार किया। इस वाकये से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और एहतराम का इजहार दिल से किया जाता है। अब बात करते हैं जैतून के तेल की, जो बाइबल के जमाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल था। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा उसे चिराग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि घरों और इबादतगाहों में रोशनी हो सके। इसके अलावा जैतून का तेल मेहमान नवाजी के मौके पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जब कोई मेहमान घर आता तो उसके सर पर खुशबूदार तेल लगाया जाता था ताकि उसका इस्तकबाल इज्जत के साथ किया जाए। बाइबल में जैतून के तेल का जिक्र कई जगहों पर मिलता है और ये इस बात की निशानी भी है कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। इसी तरह एक और पौधा है हैस्प, जिसका जिक्र भी बाइबल में मिलता है। हैस्प एक खुशबूदार पौधा था जिसे मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। बाइबल के जमाने में खुशबुएं और तेल लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा थे। ये मेहमान नवाजी, खुशी के मौकों और खास तकरीबात में इस्तेमाल होते थे। इन चीजों के जरिए हम ये भी समझते हैं कि बाइबल सिर्फ रूहानी तालीम ही नहीं देती, बल्कि उस जमाने की जिंदगी और सकाफत के बारे में भी बहुत सी मालूमात फराहम करती है। जब हम बाइबल में जिक्र होने वाली खुशबुओं और तेलों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस जमाने की जिंदगी की एक खूबसूरत झलक नजर आती है। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी अहमियत रखती हैं और अक्सर वो मोहब्बत, एहतराम और इज्जत की अलामत बन जाती हैं। अगर आपको बाइबल के ऐसे मजीद दिलचस्प हकायक जानने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मसीही मीडिया को फॉलो करना न भूलें।